बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, ये चुनना है तो सबसे पहला फैक्टर जो हमें कंसीडर करना है वो है ट्रेडिंग फीस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम ट्रेड की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे या फिर जैसे जैसे हमारा अमाउंट बढ़ेगा ट्रेडिंग में, ये देखेंगे इसका नंबर भी बढ़ेगा। यानी हो सकता है स्टार्टिंग में आप 10-20 रुपये ट्रेडिंग फीस दे रहे हों, लेकिन जब आपका नंबर बड़ा होगा तो ये हज़ारों लाखों में कन्वर्ट हो जाता है और ये पैसा हमारे लॉस से भी जाता है, हमारे प्रॉफिट से भी जाता है। तो ये बहुत ही पेनफुल है एज ए ट्रेडर। आज के मॉड्यूल में हम जानेंगे ट्रेडिंग फीस क्या होता है और कितना होता है। शब्द ही काफ़ी है इसको समझाने के लिए। ट्रेडिंग फीस यानी जो हम ट्रेड करते हैं उसके लिए हमें एक फीस देना पड़ता है एक्सचेंज को। फ्यूचर ट्रेडिंग में दो तरीके से फीस लगते हैं। मेकर यानी ऐसे ऑर्डर जो तुरंत ओपन नहीं होते हैं, वो ऑर्डर बुक में ऐड किए जाते हैं फ्यूचर में ओपन होने के लिए। जैसे लिमिट ऑर्डर हम कहते हैं कि प्राइस का मूवमेंट अगर यहाँ तक आया तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, उसको मेकर कहा जाता है। दूसरे तरीके के ऑर्डर होते हैं टेकर, जो हम मार्केट प्राइस पर ही अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, हम चार्ट पे गए और वहीं पर ऑर्डर लगा दिए, इसको कहते हैं टेकर। तो इन दोनों के लिए अलग अलग फीस लगता है। मैंने कुछ एक्सचेंजेस के फीस वाले सेक्शन को ओपन किया है, उससे मैं आपको क्लियर समझा दूंगा। सबसे पहला है डेल्टा एक्सचेंज। काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इंडिया में, ज़्यादातर मोस्टली जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रेडिंग फीस की कैटेगरी है। तो जो सबसे पहला एक फीस है फ्यूचर के लिए, एक ऑप्शन के लिए और एक स्पॉट के लिए। तो ऑप्शन और स्पॉट हम करने वाले नहीं हैं, हम मेनली बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। तो देखेंगे टेकर का यहाँ पर फीस है 0.05%, ये हमारे पोजीशन का फीस होता है, राइट। और यहाँ पर मेकर का जो फीस है वो है 0.02%, ठीक है। ये मेकर का फीस है और ये टेकर का फीस है। इसी तरह CoinDCX एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इनके कई सारे लेवल्स हैं। जो रेगुलर अकाउंट है, ठीक है, उसमें जो मेकर का फीस होगा 0.02% और जो टेकर का फीस होगा वो होगा 0.05%। अलग अलग लेवल्स में जाने के बाद लाइक VIP लेवल 1 पे अगर जाता है अकाउंट तो जो टेकर का फीस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 0.048% है। और ऐसे जब लेवल बढ़ते जाते हैं तो फीस थोड़ा कम होता जाता है। ये लेवल्स हैं इनके। इसके अलावा जो भी फीस बनेगा इस पर 18% का GST भी लगेगा। इसके अलावा लिक्विडेशन फीस भी होता है। जो पोजीशन आपने ओपन किया है वो लिक्विडेट हो गया तो उसके लिए इनका जो फीस होता है, जैसे BTC का अगर है तो उसमें 0.05% का फीस होगा, इथेरियम का है 0.1% का फीस होगा और बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उसका इस हिसाब से, जैसे मैक्सिमम 100x लेवरेज पे 0.1%, 10x लेवरेज है तो 1% फीस होगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं गया किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर मैंने पोजीशन ओपन किया, कोई भी मैंने लेवरेज नहीं लिया है, ठीक है, 1x पे टेकर का ऑर्डर लगा रहे हैं तो 1 लाख का 0.05% कितना होगा, 50 रुपये प्लस 18% इस पर GST भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 9 रुपये और जोड़िए तो 59 रुपये मेरा जो है फीस कट जाएगा। जैसे मैंने अपना पोजीशन ओपन किया, मैंने ऑर्डर जैसे बाई सेल कुछ भी करें, जैसे मैंने ऑर्डर लगाया मेरा 59 रुपये कट गया। 59 रुपये हो गए मेरे पोजीशन ओपन करने का फीस। अब मान लीजिए कि मैंने जो पोजीशन ओपन किया है उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाता है 10,000 का, 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 का 0.05% कितना होगा, ये होगा 55 रुपये। अब हमें इस पे 18% GST भी देना है तो करीब आएगा 9.9। तो जब हम इसमें प्लस करेंगे 9.9, ठीक है, तो ये 64 होगा। यानी 59 हमने ओपनिंग के लिए पे किया था, हम प्रॉफिट किए तो हमारा जो पोजीशन साइज है वो कंप्लीटली बढ़ गया तो उसके लिए हमें 64.9 यानी 65 रुपये हमें क्लोजिंग पर पे करने पड़े। हमें 1 लाख पर 10,000 के प्रॉफिट पर हमें 124 रुपये फीस पे करने पड़े। एक बेनिफिट ये है कि एक्सचेंजेस का विड्रॉल एंड डिपॉजिट फीस कोई नहीं लगता है, यानी हम जो पैसा ऐड करते हैं वो हमारा कंप्लीट पूरा ऐड होता है और जो हम पैसा निकालते हैं वो हमारा पूरा पैसा निकलता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जैसा हम मोस्टली अगर स्कैल्पिंग की बात करें जो 1 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चलता है, ठीक है, उसमें बात करें तो डेल्टा एक्सचेंज ऑफर देता है 50% का, मतलब 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको ट्रेडिंग फीस पर अगर आप अपना जो है पोजीशन BTC इथेरियम में 30 मिनट के अंदर क्लोज कर लेते हैं तो आपको केवल हाफ फीस पे करना पड़ेगा। जो प्रेफरेंस है एज मेरा ओन एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस में भी बताऊं तो मुझे डेल्टा एक्सचेंज ज़्यादा UI अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है किसी को CoinDCX अच्छा लगे, ये डिपेंड करता है भाई। तो
दोनों में से चॉइस है, कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा डेल्टा एक्सचेंज के साथ। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश की है, और अगर फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में बता सकते हैं। और जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि देखिए, ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है, आप बिटकॉइन ट्रेडिंग करें या ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। आपके फाइनेंशियल, आप कह सकते हैं जो फाइनेंशियल गोल है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर लाएगा। यहाँ पर पैसों को लेकर बात हो रही है, पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, दुनिया पैसों से ही चलती है, राइट। तो डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देखते हैं या फिर अपने परिवार वालों को रिकमेंड करते हैं तो उनके लाइफ में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ऐसी स्किल जिसके हिसाब से पूरा मार्केट चल रहा है, राइट, उसको सीखना कौन नहीं चाहेगा।